अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर दाव लगाते हैं, जीतने के चांसेस क्या है पेरेंट्स के? 1:100। इससे बेटर ऑप्शन क्या है? गोवा जाओ। सीरियसली, आई एम सीरियस अबाउट इट, मजाक नहीं कर रहा। गोवा जाओ, वहां पे कैसीनोज हैं। वहां पे अगर आप 5 लाख रुपए लगाते हो, एक रूले करके गेम है, पता है आप लोगों को? सारे जुआरी हैं क्या यहाँ पे? रूले गेम है जिसमें एक बॉल घुमाते हैं, 36 नंबर होते हैं और एक 0 होता है। वहां पे अगर आप 1 नंबर पे पैसा लगाते हो और वो नंबर आ जाता है तो 1 रुपए आपका बन जाता है 36 रुपए। जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1:37। यहां पर क्या है? 1:100। वहां पर क्या है? 1:37। मतलब इससे डबल से भी ज्यादा है। तो अपने पेरेंट्स को सजेशन दो कि जुआ खेलना ही है तो ये बेटर ऑप्शन है। खेलते हैं ना, मेरी जिंदगी क्यों दांव पे लगा रहे हो? मुझे तो बचने दो। अरे खेलना है तो मिलके खेलते हैं। जाओ अपने पेरेंट्स के साथ में, उनको गोवा लेकर के जाओ, अपनी पार्टी करना, और एक दिन जाना, ले आकर के 5 लाख रुपए एक टेबल पे रख देना। अगर वो नंबर आ गया तो कोई भी नंबर चूज कर लो। आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप नंबर 1 पे आओ, ऑल ओवर इंडिया में आपकी नंबर 1 रैंक आए, तो 1 नंबर पे पैसा लगाओ जुए में। वहां भी 1 नंबर पे पैसा लगा रहे हैं, यहां भी 1 नंबर पे पैसा लगाओ। अगर वो 1 नंबर आ गया तो कितना मिलेगा? 5 लाख का 1,80,00,000। 1,80,00,000 उसको उठा करके बैंक में एफडी कराओ। कितना इंटरेस्ट आएगा? 12%। तो अब टाइम गया। आप मान लो टैक्स वैक्स काट के 7-8% भी आ गया आपके हाथ में। महीने का 1,00,000 रुपए, साल का 12 लाख रुपए। सोचो क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? जो बात मैंने बोली है थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? वहां भी जुआ है, यहां भी जुआ है। आप भी बोल रहे हो हाँ शायद मेरा हो जाएगा, पेरेंट्स भी कह रहे हैं हाँ शायद इसका हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमारे सामने है, आपके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे सामने है। हाँ अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी में हो तो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वहां पर आ गई 10% से 100%, तो वहां पर जुए का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आप ऑर्डिनरी में हो और वहां पर जाकर के आप कॉम्पीट कर रहे हो, इससे बेटर ऑप्शन है जुआ। और घर वाले कहेंगे पैसा डूब गया तो जुए में, तो बोलो वो तो यहां भी डूब रहा है। हाँ? यहां भी तो डूब रहा है। फर्क क्या है? इसको बोलते हैं एक रियलिटी के बेस पर समझ करके, सोच करके लिया हुआ डिसीजन। तो अब तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में? कोई ऐसा करियर चूज करो, देखो कितना मजेदार है, जहां पे आपको कंसंट्रेशन पावर की जरूरत ही ना हो, नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू लव सिंगिंग, कंसंट्रेशन पावर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हो जाएगा। किसी खेलने में इंटरेस्ट है तो वहां पे कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए क्या? हो जाएगा, घंटों तक हो जाएगा। एक है कंसंट्रेट करना पड़ता है, एक है कंसंट्रेशन हो जाता है। दोनों में बहुत फर्क है। इंटरेस्टिंग है तो कंसंट्रेशन हो जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है तो कंसंट्रेट करना पड़ता है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो चाहे जॉब हो। ये छोटी सी सोच चाहिए, समझ चाहिए। अब यहां पे क्या चलेगा? इन फील्ड्स में कंपटीशन क्या है? आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो गई, वहां पर कंपटीशन क्या है? बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए जो मीडियोकर है। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोनों का आपस में कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, कोई नंबर्स नहीं है ना। ध्यान से समझो, जैसे आप किसी एग्जाम में जाते हो तो एक कंपेयर किया जा सकता है आपको किसी से, क्योंकि आपके आए 90%, किसी और के आए 99%, तो कंपैरिजन है। टैलेंट में क्या है? आपके अंदर एक तरह का टैलेंट है, किसी और के अंदर और कोई तरह का टैलेंट है। आप जो कर सकते हो वो नहीं कर सकता, वो जो कर सकता है वो नहीं कर सकता। एक सिंगर है, उसकी अलग तरह की आवाज है, कोई और सिंगर है, उसकी अलग तरह की आवाज है। अब यहां पे भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यहां पर? प्रैक्टिकली आप लोग बताओ कि प्रॉब्लम क्या है यहां पर इस तरह का कुछ करने में? स्कोप क्या होगा, क्या नहीं होगा? देखो अगर टैलेंट हो तो स्कोप होगा या नहीं होगा? होगा। बट ऑब्वियस, टैलेंट कैसे डेवलप होता है? प्रैक्टिस। और ये भी तभी काम आएगा जब इंटरेस्ट होगा। समझ गए ना? जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा पैशन होगा, जितना ज्यादा पैशन होगा उतना ही ज्यादा पैशन के साथ प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना ही टैलेंट बढ़ता चला जाएगा, जितना आपका टैलेंट बढ़ता चला जाएगा आपके लिए कंपटीशन उतना ही कम होता चला जाएगा। क्लियर है ना? बट आप इन सारे रूट से भागने के लिए वहां पर जा रहे हो तो भगवान ही मालिक है आपका।
समझ गए? पढ़ाई के टॉर्चर से बचने के लिए जबरदस्ती कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है फिर भी आप कर लो, आप कहो हाँ ये सही है, तो आपका वही हाल होगा जो वहां पे कंपटीशन में बाकी लोगों का हो रहा है। मतलब आपको जेन्युइनली चूज करना होगा कोई ऐसा इंटरेस्ट विच यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट।